नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको महाधूप के बारे में बताने जा रहा हूँ। महाधूप देवी को आप महाधूप जो है इन महापूजा के समय अगर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा माँ के प्रसन्नता वर्धक होते हैं। यानी कि कहा जाता है कि आप, क्योंकि देखिए ये तो शारदीय नवरात्रि की पूजा, वसंत नवरात्रि की पूजा, इसे वैसे तो महापूजा ही कहा जाता है। विशेषकर शारदीय नवरात्रि की पूजा में जो है ना, जो अनुष्ठान होते हैं, यानी कि महास्नान हो गया, महापूजा। महापूजा मतलब अधिक उपचार से, 10 उपचार से भी ज़्यादा अधिक उपचार से जो है पूजन आदि करना। षोडश उपचार, अष्टादश उपचार हो, 28 उपचार हो, 32 उपचार हो, 64 उपचार हो, इस प्रकार से जो है पूजन आदि करना। वैसे तो आजकल 64 या 32 उपचार भी लोग नहीं करते हैं, ज़्यादातर अष्टादश और षोडश उपचार में ही जो है वो पूजन करते हैं। तो ये जो हो जाता है ना, ये महा उपचार हो जाता है एक प्रकार से। तो महास्नान, महाउपचार, महायज्ञ जो होता है, मतलब नवरात्रि के 9 दिन होमाग्नि या धूपाग्नि जो है वो प्रज्वलित रहता है। नवमी के पूर्ण तिथि में जाकर जो है उसके पूर्णाहुति दिए जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि महानिराजनम यानी कि महाआरती होती है, तो महाधूप भी जो है ना वो उसका एक पार्ट है। तो देखिए, जो लोग महापूजा कर रहे हैं वो तो महास्नान आदि, ऐसे महाआरती आदि ऐसे कई प्रकार के नियम करते हैं। वैसे महाआरती सभी कर सकते हैं, पर साधारण गृहस्थों के लिए तो हर प्रकार की जो महापूजा आदि करना, मतलब पूजा के उतने सारे 32 आदि उपचार, 28 उपचार या फिर अष्टादश षोडश उपचार करना भी कई समय मुश्किल होता है। तो वो गृहस्थ महापूजा जो है, वो महापूजा जो है, मतलब गृहस्थ महापूजा वैसे 10 उपचार से भी आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा महाआरती करते हैं, अष्टमी के दिन मान लीजिए कि आप महाआरती कर रहे हैं, महाधूप करते हैं, तो उससे भी जो है ना आपको महापूजा का फल मिल जाता है। कई लोगों ने मुझे महास्नान के बारे में कहा है कि महास्नान की द्रव्य आदि बता दी। तो देखिए, महास्नान की द्रव्य आदि जो है ना, वो पहली बात तो साल भर जुगाड़ करना होता है, इतना आसान नहीं होता है। बेलूर मठ की चीज़ों को देखकर ना लोग प्रभावित होकर बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। मैं सभी का जवाब तो पहली बात नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि देना थोड़ा मुश्किल है इस समय। मुझे जल्दी जल्दी में ना दोस्तों वीडियो बनाना होता है, क्योंकि मैं नवरात्रि के टाइम में किसी भी प्रकार का, मतलब नवरात्रि जब शुरू हो जाए उस समय ना मैं कोई दूसरा, मतलब इस प्रकार के कार्य दूसरे प्रकार के मैं रखना नहीं चाहता हूँ। चाहे वो वीडियो बनाना हो, चाहे कोई भी प्रकार का कार्य हो, मैं बहुत कम रखना चाहता हूँ। मतलब जितना ज़रूरी हो बस उतना ही। मैं उस समय किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर आदि नहीं रखना चाहता हूँ, ताकि मैं जो है ना शांत भाव से कम उन दिनों में जो है ना माँ की स्मरण कर पाऊँ, माँ को जो है माँ के साथ थोड़ा समय बिता पाऊँ। तो इस वजह से जो है ना मैं इस समय जो है थोड़ा जल्दी जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ, और बहुत सारे कमेंट्स आदि का हर समय जो है ना जवाब देना संभव नहीं हो रहा है। तो देखिए, महास्नान के विषय जो है, महास्नान सभी लोग जुगाड़ नहीं कर पाएंगे, और साधारण गृहस्थ लोग जो है, जो बेलूर मठ के पूजा देखकर प्रभावित होकर बोल रहे हैं कि हम लोग महास्नान करेंगे। महास्नान में कितने सारे उपचार की ज़रूरत होती है, आप लोगों को शायद नहीं पता कि 200 के, मतलब अगर हम लोग हिसाब करें तो करीब करीब 200 तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। कई कई प्रकार की मिट्टी, कई प्रकार की चीज़ें, कई फलों के रस, कई जो है ना पुष्प, वो सारी चीज़ें ज़रूरी होती है, और इतना आसान नहीं होता है। बेलूर मठ जो है वो साल भर जो है इस कार्य में नियुक्त रहते हैं, साल भर इन सारी चीज़ों का जुगाड़ चलता है उनका। तो इस प्रकार से जो है ना आप बेलूर मठ के पूजा को देखकर प्रभावित मत होइए, और वो वही सारी रिचुअल्स जो है अपने घर में करने की बिल्कुल ठान मत लीजिए। इससे क्या होगा, आप कर नहीं पाएंगे। उनका प्रैक्टिस, उनका तरीका, उनके पद्धति, उनके विषय जो है वो साल भर प्रैक्टिस चलता है। ऐसा नहीं है कि दुर्गा पूजा उनके लिए बस जो है 5 दिन का कोई पर्व होता है। साल भर जो है उसके लिए प्रैक्टिस आदि चलता है, उसके जुगाड़ चलता रहता है। तभी जो है वो महापूजा जो है ना उतने अच्छे तरीके से आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसलिए जो है उसे देखकर प्रभावित बिल्कुल मत होइएगा। तो जो भी हो, अभी जो है हम महाधूप के बारे में बताते कि ये सारे विषय ना इतना आ जाते हैं दोस्तों, बातों में। बहुत सारे लोग बेलूर मठ के कई सारे विषय को देखकर मुझे सवाल कर रहे हैं। मैंने उनसे कई बार उनसे कहा है कि उससे देखकर प्रभावित होकर आप घर पे करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
आप क्या कर पा रहे हैं वो आपको सोचना चाहिए कि आप जो है आप घर के साधारण गृहस्थ पूजा के साथ आप महापूजा के, जैसे मान लीजिए आप महाआरती कर लीजिए महाअष्टमी के दिन, या महाधूप जो मैं बताने वाला हूँ वो आप कर लीजिए। संपूर्ण प्रभावित होकर करने जाएंगे तो काफ़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। मुश्किल में मतलब वो जुगाड़ ही नहीं कर पाएंगे और आधा अधूरा रह जाएगा, मन आपका मार जाएगा उससे जो है। तो इसलिए जो है जिस तरह से आप पूजन करते हैं वही कीजिए, और उसके साथ साथ ऐसे जो भी सारी चीज़ें आप कर पाएंगे वही सारी चीज़ें जो है पूर्णता करने की कोशिश करिए। तो महाधूप में जैसे कि आपको यहाँ पर मैंने 28 प्रकार के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो है 64 प्रकार की, 108 प्रकार की, या फिर 51 प्रकार की भी धूप होते हैं। 51 शक्तिपीठ के नाम पर जो है ना नवरात्रि में धूप किए जाते हैं वो महाधूप होते हैं। तो 51 शक्तिपीठ के नाम पर जो है वो भी महाधूप। तो मैं यहाँ पर 28 बता रहा हूँ जो कि आप लोग कम से कम जुगाड़ भी कर पाएंगे और माँ को कर भी पाएंगे। और इसमें से अगर जो है ना अगर आप लोगों को 18 मिलता है केवल, तो आप 18 से भी महाधूप कर सकते, कोई समस्या नहीं है। ऑलरेडी वैसे अष्टादश धूप जो है वो आगम अनुसार अष्टादश धूप जो है उसके वीडियो ऑलरेडी है, आप चाहे तो वो भी चेक कर सकते। तो राल, गुग्गुल, अगरू, चंदन, शल्यकी मतलब सलाई गुग्गुल जो है, घृत, मधु, उशीर, बेलफल, नारियल, सूखा नारियल जो है। बेलफल की जगह अगर आपको बेलफल नहीं मिल रहा है तो सूखा नारियल, वहाँ पर श्रीफल दोनों को ही कहा जाता है। बेलफल नहीं मिल रहा है, सूखा नारियल जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। शर्करा मतलब मिश्री, जटामांसी, देवदारू, नखी, गुड़, शैलज, हरिबर, कुष्ठ, सतावड़ी, दारू हल्दी, बेलपत्र चूर्ण, वच, दालचीनी का ना पाउडर नहीं, दालचीनी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसे दारूचीनी कहा जाता है। आप जो है ना पाउडर अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको जो है ना दारूचीनी इस्तेमाल करना होगा। तमालपत्र, जातिफल, विष्णुकांता। तमाल पत्र का अर्थ होता है जो तेज पत्र होता है, सुगंधित तेज पत्र जो है ना। देखिएगा तेज पत्र के ना कई प्रकार के प्रजाति होते हैं, उसमें से एक होता है एकदम गोल्डन तरह के होते हैं, मतलब पीलापन उसमें ज़्यादा होता है, वो एक्चुअल में तमाल पत्र होता है। और उसके ऊपर ना पहले के समय में कुछ लिखे, मतलब छोटे से संदेश आदि जो है वो जो है वो लिखे जाते थे तमाल पत्र के ऊपर जो है। तो वही वाला अगर तेज पत्र आपको मिलता है तो वो सबसे अच्छा होता है, उस तेज पत्र को ही जो है तमाल पत्र कहा जाता है। खाने के जो तेज पत्र होते हैं वो असल में एक अलग प्रजाति के होते हैं, पर धूप के लिए जो तेज पत्र होते हैं ना वो थोड़ा अलग प्रजाति के होते हैं, उसके सुगंध मतलब और भी ज़्यादा जो है ना अच्छा होता है। मैंने एक ही बार जो है वो वाला तेज पत्र मैंने देखा था दोस्तों, पर नॉर्मली जो है वो मिलता नहीं है, नॉर्मली बहुत कम मिलता है, आपको ऑर्डर देके रखना पड़ेगा शायद जो सामग्री आदि की दुकान है। जातिफल धूप के तेज पत्र बोलिएगा, उससे शायद लोग आसानी से समझ जाएंगे। जो भी हो उसके नाम जो है तमाल पत्र कहा जाता है। जातिफल, विष्णुकांता, रक्तचंदन, नागकेसर और जो है कमलगट्टे जो है वो आपको लेना है। इसके साथ आप जो है महाऔषधि, अष्टगंधा और सर्व औषधि जो है वो भी आप दे सकते हैं। मतलब महाधूप में जो है चाहे आप ये अष्टविंशति धूप कर रहे हैं या फिर जो है आप अगर जो है दोस्तों आप अष्टादश धूप कर रहे हैं तो उसमें भी जो है आप ये महाऔषधि, अष्टगंध और सर्व औषधि जो है धूप के साथ मिलाकर जो है ना आप दे सकते हैं। तो महाधूप में जो है राल, गुग्गुल, अगरू, चंदन, शल्यकी, घृत, मधु, उशीर, बेलपत्र या फिर सूखा नारियल, शर्करा, जटामांसी, देवदारू, नखी, गुड़, शैलज, हरिबर, कुष्ठ, शतावरी, दारू हल्दी, बेलपत्र चूर्ण, वच, दारूचीनी, तमालपत्र, जातिफल, विष्णुकांता, रक्तचंदन, नागकेसर, कमलगट्टे। और इसके साथ साथ एक मिलता है गंधसार, वो भी दिया जा सकता है, गंधसार आप दे सकते हैं। महाऔषधि, अष्टगंध और सर्व औषधि जो है ये भी जो है ना आप महाधूप में माँ को प्रदान कर सकते हैं। आप नित्य शायद अगर ये ना भी कर पाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ों को जो है ना मिलाकर महाधूप बनाना या फिर उस मात्रा में रखना हर समय करना मुश्किल हो सकता है आपको। शायद आप नवरात्रि के प्रथम दिन करिए जिस दिन आप माँ की कलश स्थापना कर रहे हैं, और अष्टमी के दिन अवश्य करिए। अष्टमी और नवमी दोनों दिन अगर कर पाते तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये महातिथि माने जाते हैं अष्टमी
और नवमी को। तो आप प्रतिपदा के दिन और अष्टमी के दिन अवश्य करिए, और अष्टमी नवमी अगर दोनों दिन कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। मैं फिर से एक बार जल्दी में आपको बता देता हूँ। राल, गुग्गुल, अगरू, चंदन, शल्लकी, घृत, मधु, उशीर, बेलफल, नारियल, सरकरा, जटामांसी, देवदार, नखी, गुड़, शैल, झपड़ीबर, पुष्ट, शतावरी, दारू हल्दी, बेलपत्र चूर्ण, वच, दारूचीनी, तमालपत्र, जातिफल, जातिफल मतलब जायफल, विष्णुकांता, रक्तचंदन, नागकेसर, कमलगट्टे, गंधसार, महाऔषधि, अष्टगंध और सर्व औषधि जो है आप माँ को प्रदान कर सकते हैं। तो ये हो जाता है दोस्तों महाधूप। तो आप जो है इस प्रकार से माँ को प्रतिपदा के दिन और अष्टमी के दिन या फिर अष्टमी नवमी दोनों दिन जो है आप महाधूप माँ को प्रदान करिएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।